आज दूसरा दिन है और आज कई स्पर्धा है भारत के लिए। अच्छी खबर भी सामने आ रही है तो भारत को कहीं निराश भी होना पड़ रहा है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर हालांकि उम्मीदें इस बार बहुत सारी हैं। मेरे सहयोगी विनय चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ गए हैं। विनय, खेलों के महाकुंभ का आगाज हो गया है और आज दूसरा दिन। अब तक की जो अपडेट है आपके पास, उसके आधार पर आप क्या कहेंगे, भारत के लिए कैसी रही शुरुआत इस बार? बिल्कुल ज्योति, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर बता देते हैं कि भारोत्तोलन की अगर बात की जाए तो यहां पर मीराबाई चानू हैं जिन्होंने की सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही ज्यादा बेहद अहम और बड़ी खबर है क्योंकि भारत के लिए कहेंगे कि खाता खुल चुका है। अब मेडल्स का सिल्वर मेडल मिला है और आपको बता दें कि ये मुकाबला चल रहा था, इस पर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए थे और अब ये साफ हुआ है, सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया है। 49 किलोग्राम अगर भारवर्ग की बात की जाए तो उसमें ये मुकाबला चल रहा था और मीराबाई चानू पर नजर बनी हुई थी उन्होंने, यानी कि अब भारत का जो खाता खुलना था वो खुल चुका है। सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अपडेट की अगर बात कर रहे हैं तो अब तक के अपडेट की बात करें तो सौरभ चौधरी एयर पिस्टल की अगर बात की जाए तो 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, नंबर 1 पर रहे हैं। हालांकि अभिषेक की अगर बात की जाए तो अभिषेक से भी उम्मीद थी, टॉप 5 में उन्होंने भी अपनी जगह बना ली थी, लेकिन ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हॉकी में, जैसा कि आप लगातार बता ही रहे हैं, हॉकी में भारतीय टीम ने बेहद शानदार आगाज किया है, 3-2 से न्यूजीलैंड को मात दी है। तो ये मोटे मोटे अपडेट जो अभी तक की हम बात कर रहे थे। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम सोच रहे थे कि यहां से हमें पदक की उम्मीद है, पदक मिलेगा, लेकिन आप बात कर लीजिए टेबल टेनिस की, तो यहां पर जो भारतीय जोड़ी थी उसको हार का सामना करना पड़ा। शरद कमल और मनिका बत्रा की अगर बात की जाए तो इनको हार का सामना करना पड़ा, यानी कि इनका सफर खत्म हो गया है। हालांकि अभी ये शुरुआत है और आज की अगर बात की जाए तो कई ऐसी स्पर्धाएं हैं जिनमें अलग अलग खेल होने हैं। तीरंदाजी की आप बात कर लीजिए, वहां पर भी उम्मीदें अभी बनी हुई हैं। इसके अलावा कुश्ती में हम बात कर लें, इसके अलावा बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, ये तमाम ऐसे खेल हैं जहां पर कि हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि भारत का खाता खुल चुका है। मीराबाई चानू, इनका नाम अब इतिहास में ही हम आप कहेंगे कि लिखा जाएगा क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है। यानी अब जब टोक्यो ओलंपिक की बात की जाएगी तो उसमें जब आगे ये देखा जाएगा कि खाता किसने खोला था तो वो मीराबाई चानू ने खोला। आपने ठीक कहा, इतिहास रच दिया है एक तरह से। और पिछली बार के जो ओलंपिक थे विनय, रियो ओलंपिक में हम अच्छा नहीं कर पाए थे, भारत का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था और शायद ये भी कारण है कि सरकारों की ओर से भी बहुत प्रयास किया गया, खिलाड़ियों ने भी बहुत मेहनत की है और प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा मेडल्स भारत की झोली में आ सके। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल। और क्योंकि इस बार की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चुनौतियां ऐसी रही हैं, चाहे हम बात करें ओलंपिक आयोजकों की, उनके सामने भी, और भारतीय दल की अगर बात की जाए उनके लिए भी, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि बस कैसे भी इस महाकुंभ का आगाज हो और यहाँ पर अलग अलग वर्ग में, क्योंकि हम हमेशा से ही देखते रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप अलग अलग राज्यों की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें, वहां से भी 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक पहुंचे हुए हैं, वहां पर उनके भी प्रदर्शन पर नजर बनी हुई है, हरियाणा के खिलाड़ियों पर नजर बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो पदक की उम्मीदें हमें दिख रही हैं वो सौरभ चौधरी पर निगाहें हमारी टिक गई हैं, क्योंकि उनके साथ अभिषेक अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि टॉप 5 से आगे वो नहीं बढ़ पाए। लेकिन सौरभ ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उससे पूरी उम्मीद यही है कि सौरभ आगे जाके और अच्छा करेंगे, क्योंकि क्वालिफाई में नंबर 1 रहे, यानी फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ ये नजर बनी हुई है और जैसा कि हम पदक की बात करें तो लगभग ये पक्का हो गया है कि यहां से हमें पदक मिल जाएगा। पूरे ओवरऑल अगर ओलंपिक की बात करें तो चाइना ने सबसे पहले शुरुआत की है, उसने अपना खाता खोला था और चाइना ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। हालांकि हम हमेशा से ही देखते रहे कि ये कुछ देश ऐसे रहे हैं जो हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में। बिल्कुल विनय, और देखिए भारत की अगर बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी टीम में क्वालिफाई किया है, ये तो अपने आप में एक इतिहास खिलाड़ी रच के चुके हैं। और भारत के 10 खिलाड़ी वो हैं जो कि अपने अपने खेल में, अपने अपने इवेंट्स में दुनिया के टॉप 3 में आते हैं, पहले 3 खिलाड़ियों में आते हैं, तो उनसे उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं विनय। बिल्कुल, देखिए अगर हॉकी की बात करें तो शुरुआत से आप बात कर लीजिए, भारतीय टीम जो है उसने सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए भारत में खेलों के हिसाब से, तो ओलंपिक में भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कई बार हमने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है, तो भारतीय हॉकी टीम पर ज्यादा निगाहें बन जाती हैं। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे ज्योति, इतिहास उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि महिला हॉकी टीम जो है वो भी बेहतरीन प्रदर्शन करती नजर आई है। और इस बार भी भारतीय हॉकी टीम की बात करें, चाहे वो महिला टीम की बात करें या पुरुष टीम की बात करें, तो शुरुआत तो पुरुष टीम ने
कर दी है। इसके अलावा आप बात कर लीजिए कुश्ती में हमेशा ही भारत का दबदबा रहा है। पहले भी हम अगर इतिहास उठा के देखें और अब की भी अगर बात करें तो अब भी एक से एक बढ़िया खिलाड़ी, चाहे आप बजरंग पूनिया की बात कर लीजिए, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी एक फहरिस्त है लंबी, उनसे हमारी लगातार उम्मीदें यही रहती हैं। और भी कुछ खेल ऐसे हैं, क्योंकि आप अगर कर्नाटका केरला की साइड जाएंगे तो वहां पर अगर आप निगाहें दौड़ाते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से वहां के खिलाड़ी जो हैं वो पिछले कुछ समय में एकदम से उभर कर सामने आए हैं। तो ये वाकई आप सही बात कर रहे हैं कि ये टोक्यो ओलंपिक जो है वहां पर भारत का अपना एक दबदबा रहा है। वो बात अलग है कि जिस हिसाब से हमारा भारतीय दल जाता है उस वक्त उस हिसाब से भले ही हम जितनी उम्मीदें करते हैं, क्योंकि उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती, लेकिन हमेशा ही भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा है, चाहे किसी भी खेल की बात करें। जी विनय, और हरियाणा पर आते हैं। हरियाणा को खेलों के लिए जाना जाता है और हरियाणा के इस बार भी सबसे ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में गए थे विनय। हरियाणा से भी बहुत उम्मीदें थी। बिल्कुल, 30 खिलाड़ियों की बात की जाए तो जो खिलाड़ी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद हम अगर देखें तो कुश्ती से हमारी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि भारतीय पहलवान और खास तौर पर हरियाणा के पहलवान जो हैं वो विश्व भर में हम देखें तो वो प्रसिद्ध हैं। और इस बार भी अलग ही तैयारी की गई है। और जैसा कि आपने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए या हम बात करें सीएम मनोहर लाल की, संदीप सिंह जो कि खेल राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी बधाई दी है। आप अगर देखें तो कुश्ती के 8 खिलाड़ी हैं और ये 8 खिलाड़ी एक से एक बढ़कर हैं। तैयारियां हम लगातार इनकी देख रहे थे। टोक्यो ओलंपिक की जैसे ही ये बात सामने आ गई थी, तारीखें साफ हो गई थी, तब से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा मेहनत की है इन खिलाड़ियों ने। और ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से भी आप देखेंगे तो उनकी तरफ से लगातार इन लोगों का प्रोत्साहन किया गया है, इनको आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। शूटिंग की आप बात कर लीजिए, 4 खिलाड़ी हैं जो कि हरियाणा से हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। इन चारों खिलाड़ियों में बात करें तो 2 महिला हैं और 2 पुरुष हैं और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें पहले से बनी हुई हैं। हम यही कोशिश करेंगे, हम यही उम्मीदें करेंगे और लगातार यही दुआएं करेंगे कि ये सभी खिलाड़ी जो हरियाणा से वहां पहुंचे हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा करें। कुछ और डिटेल मेरे पास है जो कि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बॉक्सिंग की अगर बात करें, बॉक्सिंग में पूजा रानी हो, चाहे मनीष कौशिक हो, अमित पंघाल हो या विकास कृष्णन हो, ये अपनी मुक्केबाजी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। क्योंकि ज्योति, मैं जानता हूं आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इन खिलाड़ियों को। लगातार हम इन खिलाड़ियों से बात करते रहे हैं इससे पहले कि किस तरह से इनकी तैयारी चल रही है और इस बार भी इनकी तैयारी बेहतरीन रही है। बिल्कुल विनय, बेहतरीन तैयारी रखी है। और विनय देखिए, आपको याद होगा पीएम ने जब खिलाड़ियों से बात की, जो खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके थे दरअसल, कि आप किस तरह से खेलेंगे, क्या तैयारी है, तो हरियाणा के विनेश फोगाट को लेकर भी पीएम की ओर से कहा गया कि पिछले ओलंपिक में आप चोटिल हो गई थी, आप घायल हो गई थी, आपकी बार किस तरह की तैयारी है। तो विनेश फोगाट से भी काफी रहेगा कि इस बार बेहतरीन प्रदर्शन वो करेंगे। उनका खुद का व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास रहेगा कि वो मेडल ला पाए, देश का नाम रोशन कर पाए इस बार। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो फोगाट बहनों में उनको सबसे ज्यादा आगे देखा ही गया है हमेशा से ही। हालांकि आप जिस तरह से बता रहे हैं तो पिछली बार भले ही थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन इस बार जब हम देख रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सभी ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से बात की थी, उस समय जब विनेश फोगाट ने उनसे बात की थी तो उन्होंने पूरी उम्मीदें ये जताई थी कि इस बार वो मेडल लेकर आएंगी। और ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनकी बस एक ही उनका लक्ष्य होता है और 4 साल का इंतजार होता है, एक महाकुंभ होता है जिसका इंतजार होता है कि यहां जाकर किसी भी तरह से मेडल हासिल करना है। और जिस तरह से हम, चाहे आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश की, आप बात कर लीजिए हरियाणा की, या फिर आप बात कर लीजिए अलग अलग राज्यों की, तमाम राज्यों से जो खिलाड़ी पहुंचते हैं उनके लिए तमाम प्रोत्साहन की राशि की आप बात कर लीजिए या फिर अलग अलग तरीके से इंतजामात की बात कर लीजिए, सिर्फ यही कोशिश होती है कि किसी भी तरह से ये खिलाड़ी जब वहां जाएं तो भारत का सर ऊंचा करके आए, मेडल लेकर आए। और इस बार भी यही उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, सीएम मनोहर लाल की बात कर लीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम खेल मंत्रियों की अगर आप बात कर लीजिए, उनकी बात कर लीजिए, तमाम जो राजनेता हैं, जनता की आप बात कर लीजिए और खिलाड़ियों की, इससे ही अपने आप में ही हौसला अफजाई हो जाती है। विनेश फोगाट बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार मेडल लेकर आएंगी। बिल्कुल उम्मीद है विनय, और आपने ठीक कहा कि पूरे ही देश में अलग से उत्साह नजर आ रहा है, पूरे देश की निगाह की टिकी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें टोक्यो से आती रहेंगी ओलंपिक से जुड़ी, और हमारे खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों के सामने बड़ी चुनौती पेश करेंगे, भारत की झोली में मेडल्स डालेंगे। बहुत शुक्रिया विनय, ये पूरी बातचीत आपने की और बेहद अहम जानकारी आप दे रहे थे। अब बुलेटिन का आगे रुख करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के जो खिलाड़ी हिस्सा ले रखे हैं उन्हें बधाई दी गई है हरियाणा के सीएम की ओर से। 31 खिलाड़ी हरियाणा की ओर से इस बार, और हरियाणा के खिलाड़ियों से यूं तो देखिए पूरे ही देश के खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं, आप किसी भी खिलाड़ी को कमतर नहीं आंक सकते,
लेकिन हरियाणा का जो इतिहास रहा के खेलों को लेकर, तो हरियाणा से तुलनात्मक रूप से ज्यादा उम्मीदें और हरियाणा के खिलाड़ियों का आंकड़ा भी लगभग हर बार की तरह इस बार भी बड़ा के बाकी राज्यों के मुकाबले। तो खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की कामना सीएम की ओर से की गई है और ओलंपिक के आगाज के वक्त जो भव्य उद्घाटन रहा वो भी सीधे सीएम देख रहे थे। कार्यक्रम उन्होंने देखा कि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रखे। तो सीएम की ओर से ट्वीट किया गया और हरियाणा को लेकर उन्होंने खास तौर पर उम्मीद जताई है कि हरियाणा के खिलाड़ी इस बार भी नाम रोशन करेंगे। तो ये शुक्रवार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भव्य रंगारंग कार्यक्रम रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने जाहिर तौर पर बाकी देशों के खिलाड़ियों की तरह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथ में उठाया था। सीएम मनोहर लाल ये कार्यक्रम देख रहे थे और सीएम की ओर से सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ट्वीट आप देख पा रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। टोक्यो ओलंपिक में खेलने गए देश प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। टोक्यो में गाड़ेंगे लठ। तो हरियाणवी आप जानते होंगे, अगर हरियाणवी नहीं जानते तो हरियाणवी में लठ गाड़ना मतलब बेहतरीन करना, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, मेडल्स लेकर आएंगे। तो देश के संग हरियाणा, ये भी सीएम की ओर से नारा दिया गया है।